लड़की डॉक्टर है और उसकी मैरिज किसी ने करवाई। शादी के टाइम जब वो गई तो उसे पता चला कि वो मर्द नहीं है, हिजड़ा। बोलते हैं अच्छा इसकी जाति पता करो, इसकी वो फलाना पता करो, ये क्या है वो क्या है, कुंडली पता करो, दुनिया की कहानियां शुरू हो जाती। पुराना वाला प्रेमी मिलके, लड़का और लड़की मिलके वो लड़का जो है जिससे शादी होती है उसी को रास्ते से हटा देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। आपने उससे पूछा क्यों नहीं, सवाल जवाब क्यों नहीं कि ये लड़की तुमको पसंद है कि नहीं पसंद। टुकड़े कर दिए किसी के, किसी का कुछ कर दिया, किसी का गला दबा दिया, किसी को नदी में फेंक दिया। आप तलाक ले लीजिए और छुट्टी पाइए। अगर दिमाग नहीं मिल रहे हैं, करते टाइम तो बड़ा सही दिखते हैं, बाद में लड़का दारूबाज निकल आता है। लड़के के परिवार के लोग बता देते हैं मेरा लड़का तो सरकारी जॉब कर रहा है, इतनी सैलरी है। अंधविश्वास पर आ जाते हैं, इतने फूल के सरकारी जॉब देख के गदगद हो जाते हैं। ये एक प्रमाण दो इस बात का, मेरी लड़की को कोई भी नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते हैं। लड़की इतना लेके आएगी तो सही से रखेंगे, नहीं लेके आएगी सही से नहीं रखेंगे। कौन से दूसरी दुनिया में चले जाओगे, यहीं रहना है, यहीं रोटी बनाना है, यहीं खाना है, यहीं सर्विस करना है, यहीं पैसा कमाना है। ये बहुत गलत बात है। कुछ लड़के भी इसी टाइप के नालायक होते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियों को फंसा लेते हैं, झूठा झांसा दे के। लड़कियां अपने बाप से पैसा लेके उन लड़कों का खर्चा उठाती हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों, आज के परिवेश में कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं शादी को लेके, तो मैंने सोचा प्रेजेंट टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसी पे वीडियो बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि शादी विवाह पर वीडियो बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लड़का लड़की की शादी होती है तो उसके शादी के कई जरिए होते हैं। कोई जानने वाला रिश्ता लाता है, शादी.com या इस टाइप के जो भी संगठन है जो शादियां करवाते हैं, या घरेलू भी शादियां होती हैं। जैसे कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, वो रिश्ता लाया और देखा, देख के अच्छा लगा तो राजी हो गए और शादी कर दी। तो ये तो सोर्स है। लेकिन एक सोर्स ये भी है, लड़का कहीं लड़की को देखे, उससे फ्रेंडशिप करे, उसको पहचाने, उसको समझे, फिर शादी कर सकता है। या लड़की किसी लड़के को प्रपोज करे कि भाई मुझको लड़का ये सही लग रहा है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वालों को नहीं बताते हैं, कुछ बता भी देते हैं। इसलिए घर वालों को बताना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या लड़की हो या लड़का हो, दोनों में से कोई भी इस इस बात पर पहल करता है कि हमको शादी करनी है, तो घर में बताएं। घर वालों को उसका वेरिफिकेशन करवाएं, आधार कार्ड देखें, उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाएं, उसका डॉक्टरी जांच होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह सब होना चाहिए। और ये भी पता लगाना चाहिए एक्चुअल में ये मर्द है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते इसी बात पे भी टूटते हैं। अभी फिलहाल में ही 4-5 साल 6 साल पहले की बात है, मेरे रिश्तेदारी में एक ऐसा ही हादसा हुआ था। वो लड़की डॉक्टर है और उसकी मैरिज किसी ने करवाई, जो भी वो थर्ड पर्सन, शादी करवाई उसकी। और वो शादी के टाइम जब वो गई तो उसे पता चला कि वो मर्द नहीं है, हिजड़ा है। बिना मतलब इतनी कवायद चालू हो जाती है, इतने काम चालू हो जाते हैं, इतने खर्चे आ जाते हैं कि तमाम खर्चा करने के बावजूद वो बिल्कुल मामला नल एंड वॉइड हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। और लड़की के ऊपर एक बिना मतलब दाग भी लग जाता है। दाग तो कुछ नहीं होता, लेकिन लोग मानते हैं कि दाग लग गया, इसकी एक बार शादी हो गई, तो उसका उसका रिश्ता होना भी मुश्किल हो जाता है और लौट के आते फिर वहीं पे। तो इसलिए मैं इस बात पर पहले तो जोर दूंगा, लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट होना चाहिए। उनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई क्रिटिकल बीमारी तो नहीं है, ये जांच जांच का विषय है। लड़की भी प्रॉपर तरीके से
लड़की है कि नहीं, वो भी हिजड़ी तो नहीं है, और लड़का प्रॉपर तरीके से लड़का है कि नहीं, वो भी हिजड़ा तो नहीं है। इस तरीके की बात होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। पहले फोटो दिखाएं, फिर एक दूसरे को मिलाएं और सामने बैठ के क्वेश्चन आंसर करें कि भाई लड़के से पूछें ये लड़की आपको पसंद है, या लड़की से पूछें ये लड़का पूरी तरह से आपको पसंद है। वो अगर दोनों लोग रजामंदी देते हैं तभी आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के मद्देनजर कुछ ऐसा भी होता है कि शादी के टाइम, प्यार करने के टाइम ये नहीं पता रहता है इसकी जाति कौन सी है, इसकी कास्ट कौन सी है, कौन सी गोत्र का है, कौन सा, ये सब नहीं होता है। जब लव एट फर्स्ट साइट, जैसे अगर किसी को लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, किसी को कोई अच्छा लगने लगता है, तो वो बाद में उसको पता चलता है कि जाति इसकी दूसरी है, लेकिन वो लड़की या लड़का तो मानते नहीं। वो चाहते हैं कि भाई मुझको तो शादी इसी से करनी है, मुझे यही अच्छा लगता है। लेकिन घर वाले बोलते हैं अच्छा इसकी जाति पता करो, इसकी वो फलाना पता करो, ये क्या है, वो क्या है, कुंडली पता करो, दुनिया की कहानियां शुरू हो जाती हैं। फिर बोलते हैं कि दूसरी जाति का है या दूसरे धर्म का है तो हम रिश्ता नहीं करेंगे। ये एक गलत बात है। अगर शादी ब्याह हो जाता है, तैयार हो जाते हैं, वो लोग एग्री हो जाते हैं, तो जाति बिरादरी नहीं देखना। जो रिश्ता हो, जो रिश्ता आपको सही लगे, लड़का कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, गुंडा बदमाश तो नहीं है, उसके चाल चलन ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके परिवार वाले हमारी लड़की को पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी यही तरीके से दूसरे परिवार का भी हो। सब लोग शादी के लिए राजी हैं, लेकिन लड़का लड़की अगर प्यार मोहब्बत में शादी करना चाहते हैं तो वो कहते नहीं हमने शादी इसी से करनी है, तो शादी उसकी करवा देनी चाहिए। क्योंकि ये हादसे आजकल इसी वजह से हो रहे हैं। उसका रीजन है लड़की को वही लड़का पसंद आ जाता है, वो उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती है, जीवन यापन करना चाहती है, अपना घर चलाना चाहती है, लेकिन घर वाले जो हैं नहीं मानते हैं तो दूसरी जगह रिश्ता कर देते हैं। उसके बाद दोनों में बनती नहीं है और अपना प्लानिंग करते हैं कि लड़का वो पुराना वाला प्रेमी मिलके, लड़का और लड़की मिलके, वो लड़का जो है जिससे शादी होती है उसी को रास्ते से हटा देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। अभी हो चुके हैं। या लड़की यही सिस्टम लड़की की तरफ से पैदा हो जाता है, वो भी यही करते हैं। कई बार लड़की पसंद नहीं होती है और लड़का उसको लड़के की शादी करवा दी जाती है, तो वो उसको पसंद नहीं करता है, इसलिए उससे बोलता नहीं। कई केसेस मैंने अभी देखे हैं, वो उस घर में रह रही है लेकिन बोलता नहीं, बात नहीं करता है। क्यों? बोलता है तुम लोग इसको रखो, तुम ही शादी मेरी करवा के ला। तो ये बात गलत है। वो उस टाइम राजी क्यों हुआ? आपने उससे पूछा क्यों नहीं, सवाल जवाब क्यों नहीं कि ये लड़की तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है? क्यों किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हो? नहीं करना चाहिए। पहले मन भर लो और तब हाँ करो, उसके बाद शादी ब्याह में पड़ो, तो उसके बाद आगे बढ़ो, आगे शादी करो और उसको निभाना चाहिए जिंदगी भर। ठीक है। और रेयर केसेस में दिमाग तो कोई किसी का नहीं पड़ पाता है। रेयर केसेस में अगर मामला नहीं बनता है तो बड़े प्यार से सबकी सहमति से कोर्ट के जाए बिना पंचायत में या प्रधान से या सरपंच से या घर के अपने ही घर के लोग हों जिसमें रिश्तेदार शामिल होते हैं, उनसे मिलके एक तलाक करा लेनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी की शादी में किसी का मर्डर करने के लिए तैयार हो जाओ, ये गलत बात है। अभी हाल ही में बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें कई लड़कों ने लड़कियों को मार दिया, टुकड़े कर दिए, किसी का कुछ कर दिया, किसी का गला दबा दिया, किसी को नदी में फेंक दिया। ऐसे ही लड़कियों ने भी वही काम किया। किसी लड़के को टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दिया, ड्रम में बंद कर दिया, और जो नशे की चीज कोई खिला दी उसकी
उससे मौत हो गई उसकी। तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी होते हैं, वो एक दूसरे से के विश्वास के ऊपर जीते हैं, विश्वास होता है। पति पत्नी साथ ही रहते हैं, पत्नी खाना बनाती है, पति खाना खाता है, और पत्नी को भी भरोसे के साथ लोग ले जाते हैं। पत्नी अपने हस्बैंड के साथ भरोसे के साथ आती जाती है। कई बार तो मैंने, बहुत पुराना कोई नेता था, उसने इसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में लड़की का एक्सीडेंट करवा दिया था। तो मारना क्यों है दोस्तों? ईश्वर की दी हुई चीज है, ईश्वर ने हम लोग को पैदा किया, हमने किसी को मारना थोड़ा ही है। आप तलाक ले लीजिए और छुट्टी पाइए, अगर दिमाग नहीं मिल रहे हैं। आदमी, कई बार ऐसा भी होता है कि बात करते टाइम तो बड़ा सही दिखते हैं, बाद में लड़का दारूबाज निकल आता है, या दूसरे कामों में, चोरी वगैरह में संलिप्त पाया जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का बता देता है, कि लड़के के परिवार के लोग बता देते हैं कि मेरा लड़का तो सरकारी जॉब कर रहा है, इतने इतनी सैलरी है, मतलब जो भी है 1 लाख 1.5 लाख 50,000 जो भी बता देते, सरकारी जॉब फलाने विभाग में कर रहा है। और लड़की वाले इतने अंधविश्वास पर आ जाते हैं, इतने फूल के सरकारी जॉब देख के गदगद हो जाते हैं। ये नहीं बोलते हैं भैया कौन से सरकारी विभाग में काम करते हो, चलो हमको तुम्हारा ऑफिस देखना, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना डिग्री दिखाओ। ये 2-3 चीजें हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डिग्री है, जॉब का कहाँ ऑफर मिला था, कहाँ जॉब कर रहे हो वो दिखाओ, सैलरी कितनी है, सैलरी सर्टिफिकेट दिखाओ। ये सब बातें करनी चाहिए। और लड़की वाला ये पूछे कि भैया मेरी लड़की से शादी होने जा रही है, आप पूरा खर्चा उठाने के सक्षम हैं, मेरी लड़की को रखने के लिए सक्षम हैं, कल को मारपीट तो नहीं करोगे, कल को मेरी लड़की को मार तो नहीं डालोगे, कल को मेरी लड़की को जला तो नहीं दोगे। ये सब बातें करना चाहिए। ये एक प्रमाण दो इस बात का, मेरी लड़की को कोई भी नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर पहुंचाया तो आपके खिलाफ वो कार्रवाई करी जाएगी। ऐसे वो थाना से लेके कोर्ट तक आपको घसीट के ले जाएंगे अगर हम, ये कड़वी बातें हैं, ये कड़वी बातें आज ही करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन रिश्ता हो रहा होता है, बाद में करने से कोई फायदा नहीं। और लड़के वाले को भी पूछना चाहिए, भैया आपकी लड़की का दिमाग सही है, गुस्सा तो नहीं करती है, यहाँ एडजस्ट कर लेगी, मेरी कमाई इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, टहलाने घुमाने को नहीं करता रहूंगा, इसलिए जितना जो मिले प्यार मोहब्बत से प्यार मिलेगा, खाना मिलेगा, रहना सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा जितना भी डिमांड हाईएस्ट मत ले जाना। जो भी हमारे घर में इनकम हो, जो हमारे घर में चल रहा हो, उसके हिसाब से ही आपको चलना है। हाँ, आपकी डिमांड है कोई खाने पीने की, साड़ी की, सूट की, तो वो भी मिलेगा, कभी जरूरत पड़ने पर आपको लगे कि मुझे अपने हिसाब से चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर जाति बिरादरी बहुत चलती है। हिंदू हिंदू बिरादरी में कौन सवर्ण और पता नहीं कौन कौन से होते हैं कि वो कहते हैं हम बहुत ऊंचे हैं, बोले तुम हमसे नीचे हो, वो हमसे नीचे, वो हमसे नीचे। ये नहीं होता है। और मुस्लिम बिरादरी में भी ऐसे ही होता है, वो कहते हैं हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम जनरल में आते हैं, तुम ओबीसी में आते हो, ये फलाने में आते हैं। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये कोई नहीं है, एक ही इंसान की औलाद है सब लोग, हिंदू और मुसलमान सभी। हिंदू भी इस बात को दावा करता है कि हाँ बाबा वो मनु और श्रद्धा ही थे, उन्हीं से सब औलाद पैदा हुई है। तो जब मनु और श्रद्धा ही थे, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो नीचा ऊंचा कहाँ से आ गया? ऐसे ही मुसलमानों में भी बाबा आदम और अम्मा हवा बोलते हैं, उन्हीं की औलाद हैं सब। जब उन्हीं की औलाद हैं तो भाई बंटवारा किस बात का? कौन ऊंचा है कौन नीचा है? एक जनरल कास्ट का व्यक्ति नाला साफ कर रहा है, नाले की सफाई कर रहा है, काम में कोई बुराई की नहीं है, सब लोग काम करते हैं, सबको करना है, अपने घर की नाली नहीं साफ करनी पड़ेगी?
तो ऐसे ही अगर हम मजदूरी करके नाला साफ कर रहे हैं, एक जगह बैठे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नाले की सफाई कर रहे हैं, तब भी हम हाई क्वालिटी के हैं। लेकिन एक लोअर क्लास का आदमी जिसको आप लोग कहते हैं कि ये वो है, शेड्यूल कास्ट है, SC ST है या OBC जो भी है, वो एक उच्च पद पे बैठा हुआ है, उसने BA MA किया है, PhD किया है और वो IAS अधिकारी बना है या कोई राजनयिक बना है, वो तब भी नीचा रहेगा तुमसे। क्यों भाई, ऐसा क्या है? यहाँ कोई नीचा ऊंचा नहीं होता है, यहाँ सब एक ही है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भाई इंसान एक ही है, वैसे काटो खून एक ही होता है। काटो खून का क्या मतलब होता है भाई? खून तो मछली का भी होता है, घोड़े का भी होता है लाल, और सुअर का भी लाल होता है, और मुर्गे का भी लाल होता है, बकरे का भी लाल होता है, भैंसे का भी लाल होता है, सबका लाल खून होता है। जब खून लाल है तो खून काटने की क्या जरूरत है? काट के खून निकालो तो उसको टेस्ट करो, ऊपर से क्या दिक्कत है भाई? देखो, घोड़ा होता है, घोड़े घोड़े एक जैसे हैं, घोड़े में गधा होता है और घोड़ा होता है और खच्चर होता है, घोड़े जैसा ही एक और जानवर होता है, घुड़खोर बोलते हैं उसे। तो ये खच्चर भी होता है, तो ये हैं तो एक ही कैटेगरी के। ये इनकी शादी अगर कराई जाए तो किसी में भी किसी की शादी हो जाएगी, और वो मना भी नहीं करेंगे भैया मैं इसको शादी में नहीं रखूंगा, ऐसा तो कोई होने वाला नहीं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जानवर हैं। भैंस है, भैंस बहुत क्वालिटी की होती हैं, कहीं मुर्रा भैंस होती है, कहीं देसी भैंस, कहीं कोई भैंसें होती हैं, उनमें भी शादी कराया जाए तो सबकी शादी हो जाएगी, कोई नहीं कहेगा खून क्या है काटोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान एक जैसे दिखते हैं, उनकी नाक होती है, उनके गाल होते हैं, उनके कान होते हैं, उनकी गर्दन होती है, दो हाथ दो पैर होते हैं, तो ये वाला देखना जरूरी है कि काट के खून देखना जरूरी? ये अलग बात है, कोई इंसान थोड़ा काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, आपको किसी सांवले आदमी, तुम्हारी लड़की अगर गोरी है, तुमको सांवले लड़के से शादी नहीं करनी तो ना करो। यही लड़की वाले का हिसाब है, यही लड़के वाले का हिसाब है। पैसे का देखो, अगर पैसा उसके पास तुम्हारी लड़की के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है तो रिश्ता मना कर दो। लेकिन ये कह के मना नहीं करना है कि भाई इसकी, अरे तुम्हारी बिरादरी अलग है, हमारी बिरादरी अलग है, ये नहीं हो सकता। तो ये बताओ, कौन सी बिरादरी होती है भैया? कौन सी बिरादरी अलग होती है? कौन सी बिरादरी अच्छी होती है? एक ही तरीके से पैदा होते हैं इंसान, एक ही तरीके से मरते हैं, जान निकल जाती है, मर जाता है। पैदा होने का वही सिस्टम है, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, वही बड़ा हो जाता है, वही बड़ा एक इंसान बन जाता है। हम्म तो इसमें पहचानने वाली बात क्या है? सारे तो इंसान एक ही हैं। थोड़ा जागरूक हो जाना चाहिए। ऐसे कोई इंसान देख के जज कर ले कि ये फलानी बिरादरी का आदमी है तो मैं उसको मान जाऊंगा, और ऐसा तो कुछ है नहीं। लोग आलतू फालतू बातें करते रहते हैं और अपने ईगो के चक्कर में रहते हैं। अगर मैंने गरीब आदमी से शादी कर लिया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हैं लोग क्या कहेंगे। और लड़की वाले से दहेज की डिमांड भी करते हैं, इतना पैसा देना पड़ेगा, लड़की इतना लेके आएगी तो सही से रखेंगे, नहीं लेके आएगी सही से नहीं रखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारी बातें लोग पैदा कर देते हैं, और जिनके बीच में प्यार मोहब्बत है उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और उसी वजह से ये सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसा नहीं है कि मर्डर आज होने लगे हैं, मर्डर पहले भी होते थे। पहले भी बहुत औरतों ने अपने हस्बैंड को मार दिया है, बहुत आदमियों ने अपनी पत्नियों को मारा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के जो भी लोग न्यूज वगैरह देते रहते हैं तो खबरें जल्दी से वायरल हो जाती हैं और सबको पता चल जाता है। पहले भी ऐसा था, पहले अखबार में निकल गए तो जो लोग अखबार पढ़ लिए उन्हें पता चल जाता, नहीं पढ़ा तो खबर दब गई। हम छोटे थे तब भी मर्डर हो रहे थे, हुए हैं, बहुत सारे आदमियों ने औरतों को मारा है,
घरेलू औरतों घरेलू हिंसा के शिकार हो गई हैं। तो हमको हिंसा से बचना चाहिए। और लड़के लड़कियों से भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि एकदम प्यार में उछले नहीं, एकदम प्यार में डूबे नहीं। कहीं कुछ खजाना नहीं मिलने वाला दोस्तों। बच्चों कहीं कुछ खजाना नहीं मिलने वाला शादी करके। क्या हो जाएगा भाई? कौन से दूसरी दुनिया में चले जाओगे? यहीं रहना है, यहीं रोटी बनाना है, यहीं खाना है, यहीं सर्विस करना है, यहीं पैसा कमाना है। कोई दूसरी दुनिया नहीं मिल जाएगी। कई लड़कियों को मैंने देखा है जो भाग गई हैं किसी लड़के के साथ, और ऐसे लड़के के साथ भाग जाती हैं जो किसी काम का नहीं होता, कमीना होता, किसी मतलब बिल्कुल निठल्ला, उसके साथ भाग जाती है। दारू भी पीता है, जुआ भी खेलता है, उसके साथ भाग जाती है। तो ये बहुत गलत बात है। कुछ लड़के भी इसी टाइप के नालायक होते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियों को फंसा लेते हैं, झूठा झांसा दे के बोलेंगे क्या, मेरे यहाँ कई करोड़ों की जायदाद है, अरबों की जायदाद है, बहुत 100 बीघा जमीन है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे की कमी है, क्योंकि वो जमीन दादी के नाम है, हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। जब तक दादी जिंदा रहेंगे तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, एक लड़कियों को और फंसाते हैं कह के, ऐसा करो, यही 2 4 5 साल की बात है, 1 2 साल की बात है, दादी मरने वाली है, तो जमीन उमीन सब हम लोग नाम, फिर हम अरबपति हो जाएंगे। तब तक यार ऐसा करो, मेरा खर्चा वर्चा थोड़ा कभी देख लिया करो, कभी कभी। बस उसने कहा चलो ठीक है देख लेंगे। लड़कियां अपने बाप से पैसा लेके उन लड़कों का खर्चा उठाती हैं। उनको ये नहीं पता है कि इसकी जो अरबों की जायदाद है, थोड़ा पता तो कर लें, अपने बाप को भेज के थोड़ा पता तो करवाएं कि इसकी जायदाद है भी कि नहीं, या किसी चौराहे पे बैठने वाली गुंडा है। ये दिखवाना नहीं है क्या? उसने बोल दिया इन्होंने मान लिया, उसने बोल दिया इन्होंने मान लिया। क्यों भाई? वेरिफिकेशन करना कोई जरूरी नहीं है? कहीं भी जॉब लगती है किसी आदमी की तो प्राइवेट में भी वेरिफिकेशन करवाते हैं, ये कहाँ का है, कहाँ का आधार कार्ड है, कहाँ का पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है कि नहीं, पिताजी का क्या नाम है, माता जी का क्या नाम है, ये सारा होता है। और पुलिस वालों का तो भर्ती होते ही टाइम वेरिफिकेशन होता है, आर्मी वालों को बाद में वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन काय के लिए होता है? वेरिफिकेशन इसीलिए होता है कि हम सही इंसान को पकड़, हालांकि जिनका वेरिफिकेशन होता है उनमें भी बहुत बहुत नालायक लोग निकले आते हैं, बहुत नालायक लोग निकलते हैं। तो इसके लिए वही इलाज है कि भैया अगर हमारी तुम्हारी पटरी नहीं खाती, हम लोग अलग हो जाते हैं स्वेच्छा से। डिमांड नहीं रखना कोई चाहिए, स्वेच्छा से अलग हो जाओ, लिखित में लिखित दे दो कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ना रहो, तुम्हारी हमारी पटरी नहीं खाई, हमको दूसरा लड़का। ऐसा नहीं है कि लड़का वही मिला है तुमको दुनिया में, एक ही लड़का मिलेगा क्या? लड़के बहुत सारे मिलते हैं, लड़कों की कमी नहीं होती है, अच्छे लड़के ढूंढने से मिलते हैं, और लड़कियां भी अच्छी लड़कियों की कमी नहीं तो अच्छी लड़कियां ढूंढने से मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लालच में ना फंसो। तुमने किसी का देख लिया, इसके पास जायदाद ज्यादा है, फंसा लो इसको, फंसा लो, लेकिन निभाओ तो। निभाओगे नहीं तो सब बेकार हो जाएगा भाई, विवाद शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी, कत्ल शुरू हो जाएगा, मुकदमा शुरू हो जाएगा। क्यों इसकी नौबत आने देते हो? और सबसे ये गुजारिश है कि जो भी रिश्ता करें, ज्यादातर किसी का लाया हुआ रिश्ता करें, माँ बाप की सहमति से करें। माँ बाप जो कुछ करेंगे ठीक ही करेंगे, इतना बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन उसका थोड़ा दबाव आ जाता है। माँ बाप भी धोखे में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, माँ बाप भी आ जाते हैं धोखे में, तो भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों का रिश्ता माँ बाप ने करवाया है, बड़े ठीक ठाक से समझदारी से कराया, लेकिन वो भी खराब निकल जाता है, वो भी मारपीट करता है, वो भी लड़कियों को जला देता है। एक हमारे मैं भी फौज से रिटायर्ड आदमी हूँ, तो मेरे एक सूबेदार हैं फौजी, उनकी लड़की का रिश्ता हुआ था, वो महीने भर नहीं चला, उन्होंने दहेज के चक्कर में मार दिया, उस लड़की मार दिया।
मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई ये तो बड़ा बुरा हो गया। बड़ी अच्छी लड़की थी, बड़ी टैलेंटेड लड़की थी, जॉब करती थी, लेकिन फिर भी उसको मार दिया। तो ऐसे लोगों की यहाँ कमी नहीं है। और रिश्ते हैं, सबसे सोच समझ के, सबसे बातचीत करके, उसका वेरिफिकेशन करके, उसका ब्लड ग्रुप चेक करवा के, उसकी बीमारियों का टेस्ट करवा के, उसकी मर्दानगी और उसकी बांझपन टेस्ट करवा के ये शादी करानी चाहिए। तो आप लोग काफ़ी, हम लोग काफ़ी परेशानियों से बच सकते हैं। आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे इसी के ऊपर एक वीडियो अगला भी डालना है, जातिवाद के ऊपर। जातिवाद के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा बताया था, लेकिन अगले वीडियो में मैं जातिवाद के ऊपर बात करूँगा। जो लोगों में जातिवाद की घृणावाद जो सब फैला हुआ है, इससे दूरी रखने के लिए, इस पे दिमाग को हिलाने वाली बातें करने के लिए ये मैं एक वीडियो आपको जरूर बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो भी रिश्ता करें सोच समझ के करें, समझदारी से करें, जानकारी लेके। एकदम लालच में ना आए, लालच में आ जाओगे तो कोई नुकसान होगा। अब मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।